व्हाट्सअप बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूं सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायो विद ट्रिक्स, जिसमें हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपने सेफेलोपोडेट्स स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने उसका जनरल डायग्राम्स बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों उसके जनरल करेक्टरिस्टिक्स। अब जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले एज यूजल एज अ रूल ऑफ अवर नेचर दिस चैनल कि हम लोगों को तो ट्रिक बनानी पड़ेगी। अब ट्रिक में क्या है बच्चों की, मैंने बताया था कि हम लोग कोडेट्स को पढ़ रहे हैं चोरों की फैमिली से। अब यूरोकोडर तो यूरोप के चोर थे, अब हम पढ़ रहे हैं सेफेलोकोडेट्स। हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक सफल चोर हो चुका है। मैंने जब डिफरेंस बताए थे यूरोकोडेट्स के और सेफेलोकोडेट्स के, तो मैंने बताया था कि वो सफल क्यों हो चुका है, क्योंकि वो हार्टलेस है, किसी पे दया नहीं उसको बंद हो चुकी है। तो बच्चों हम इसमें यही पढ़ेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि भैया वो सफल चोर हो चुका है, किसी के हाथ नहीं आता। जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, वैसे ही वो जो सफल चोर हो चुका है उसको भी पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। तो जब इतनी मुश्किल हो गई तो पुलिस वालों ने एक ट्रिक बनाई। जो पुलिस में हेड वाले थे उनको नीचे के सर्वेंट वगैरह होते हैं जो, उन्होंने सलाह दी कि सर, अगर आपको सफल चोर को पकड़ना है तो आप डॉग ले लो, बोरो कर लो, एक डॉग उधार ले लो भाई, बोरो कर लो एक ब्लू डॉग चोरों को पकड़ने के लिए, ठीक है। और एक ऑप्शन और है, या फिर प्रोटेक्ट करो माई टोमी कालिया। मेरे पास एक टोमी है कालिया, उसे प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी आपको, वो पकड़ लेगा उनको। चोर यूज़ करते हैं ना चोरों को पकड़ने के लिए यूजली पुलिस वाले। और वो आप जब ही करना व्हेन यू फाइंड 24 कैरेट गोल्ड फ्री। आपको 24 कैरेट गोल्ड फ्री मिल जाए तभी आप मेरे टोमी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भैया मेरे टोमी को कैरेट गोल्ड बहुत पसंद है, वो भी 24 कैरेट प्योर गोल्ड। तो यही हमारी ट्रिक है बच्चों। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लिखेंगे सबसे पहले बच्चों अपनी ट्रिक यहाँ पर, ठीक है। क्या कहता है वो, मतलब नीचे से जो पुलिस के हेड होते हैं उनसे नीचे वाले बोलते हैं, भैया सलाह देता है कि चोरों को पकड़ना है तो आप ऐसा कर सकते हो, बोरो ले लो। बोरो किसे बोलते हैं बच्चों, उधार लेना बोलते हैं ना। बोरो ब्लू डॉग, एक्चुअली मैं बच्चों ब्लू लिख रही हूँ, एक तरह से वो इसे बुलडॉग की तरह ही बोलता है, लेकिन ब्लू की वैल्यू है ब्लू डॉग चोरों के लिए। भैया वो सफल चोर हो चुके हैं, उन्हें ऐसे ही पकड़ा नहीं जाएगा। चोरों के लिए या तो बोरो कर लो, किसी से उधार ले लो भाई डॉग वाले से, या फिर ठीक है और सर यहाँ पे बच्चों सर में CIR आएगा, SIR नहीं। और सर प्रोटेक्ट माई टोमी। मेरे पास भी एक टोमी है जो मैं दे सकता हूँ, माई टोमी, जिसका नाम है कालिया, ठीक है। वैन, लेकिन शर्त है वैन बच्चों, वैन में डबल E लगाना है। वैन में जब आपके पास हो जाए, वैन में फाइंड आपको मिल जाए, $24 कैरेट गोल्ड फ्री। कंडीशन है ये कि 24 कैरेट गोल्ड आपको फ्री मिल जाए तभी लेना, क्योंकि मैं अपने टोमी को ऐसे नहीं दे सकता, कितनी एक्सपेंसिव सलाह होगी। अब 24 कैरेट गोल्ड हम लोगों को कोई दे दे, कितनी प्रॉब्लम चल रही है ना। उन्हें उस सलाह तो दी कि भैया चलो ठीक है डॉग लो, बोरो कर लो, या तो उधार ले लो ब्लू डॉग चोरों को पकड़ने के लिए, ठीक है। या फिर सर प्रोटेक्ट कर लो माई टोमी, मेरे टोमी को ले लो एज ए प्रोटेक्शन मनी ठीक है, उसको कालिया। लेकिन जब आपके पास 24 कैरेट गोल्ड फ्री हो, आपको मिल जाए कहीं से इत्तेफाक से, या फिर 24 कैरेट गोल्ड, मुझे तो भैया 24 कैरेट चाहिए क्योंकि मेरे टोमी का यही चार्ज है। तो बच्चों हम इससे सोचेंगे कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं बहुत ईजिली। बच्चों यहाँ पे इसके नंबर डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, सबसे पहले बोरो से हम स्टार्ट करेंगे। बोरो से, बोरो लिखा गया है बच्चों बरो के लिए। बरो समझते हो बच्चों? बिल बनाना। जो सेफेलोकॉर्डेट्स होते हैं उनका नेचर होता है कि वो जमीन में मतलब रहते नहीं है, वैसे तो वो ओशियन में रहते हैं, सबको पता है, हम लोगों ने पहले ही प्रोटोकॉर्डेट्स में पढ़ा है। ऑल आर मैरीन एक्वेटिक में रहते हैं। लेकिन मैरीन में भी वो जो जहाँ उनका जो मतलब रेत जैसा जो भी नीचे सबस्ट्रेटम होगा उसमें अंदर रहते हैं, पानी में कम रहते हैं। दे लिव बाय मेकिंग बरो इन सैंड, है ना स्पेसिफिक। हम लोगों ने जो यूरोकॉर्डेट्स में बच्चों पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें 3 क्लासेस हम लोगों ने पढ़ी थी। मैंने बहुत ईजिली आपको ट्रिक से बताई थी, याद होनी चाहिए। फटाक से बताओ, 1 2 3। एसिड का थैला लार्ज था, एसिडिएसी, थैलिएसी और लार्वेसी। जो एसिडिएसी थी वो तो अटैचमेंट में थी, थैलिएसी फ्री स्विमिंग थी और लार्वेसी भी फ्री स्विमिंग थी। लेकिन इसमें स्विमिंग की तो करता ही है, लेकिन जो होता है मोस्ट ऑफ जो लार्ज स्टेज में होता है, जो एडल्ट होता है, वो बोरो बना के रहता है, सैंड में बिल बना के रहता है। ठीक है, ये बोरो था। इसलिए ब्लू किस लिए है बच्चों? ब्लू इज फॉर ब्लूप्रिंट, ब्लू इज फॉर ब्लूप्रिंट। इन्हें ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स। दे आर कॉल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ कॉर्डेट। अब इन्हें ब्लूप्रिंट्स क्यों कहा जाता है? ब्लूप्रिंट समझते हो बच्चों? किसी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, जैसे कि पुलिस को पकड़ना होता है किसी चोरों को, तो वो क्या करते हैं, पैसे लेके जाते हैं, नोट उसमें कोई स्पेसिफिक कलर लगाते हैं। जैसे ही वो घूस खाने के लिए कत 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 गा रहा है, भाई ठीक है पैसे आ गए छुपा लो, वैसे ही उस पर हाथ पे कलर लग जाता है, उसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़ना। तो ये ब्लू प्रिंट है कॉर्डेट्स का, इसको रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना जोक। अब रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाता है बच्चों? रंगे हाथों ब्लू प्रिंट्स का मतलब हुआ कि ये जो एनिमल्स होते हैं एडल्ट्स में भी कैरी करते हैं, जो की करेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट्स के, एडल्ट्स में भी कैरी करते हैं। इसीलिए ऑल द की करेक्टर्स कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? डू नॉट पिक पोस्ट वेरी हार्ड, डोर्सल नर्व कोड, नोटोकोड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड टेल, एडल्ट्स में भी होती है। तो इसलिए इनको ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीजन ऑफ एमसीक्यूज। पूछ लेते हैं वो ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स, सिर्फ आपको सेफेलोकॉर्डेट्स पे आ जाना है तुरंत, बिकॉज कैरी की कैरेक्टर of chordates in adult stage also। एडल्ट स्टेज में भी की करेक्टर्स होते हैं। हम लोगों ने यूरोकॉर्डेट्स में देखे थे, उसमें टेल में ही सिर्फ क्या था, टेल तक ही नोटोकोर्स थी। एडल्ट में डिसअपियर हो जाती है, वो भी लार्वा के टेल में थी। इसमें नोटोकोर्स एडल्ट्स में भी रहती है, नर्व कोर भी रहती है, फेरेंजियल गिल्स भी रहती है, टेल भी रहती है, इसलिए इसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। तो ब्लू से समझ में आया बच्चों ब्लूप्रिंट किस लिए? थर्ड वन इज फॉर डॉग चोरों के लिए। डॉग से बच्चों में लिखा है इसलिए क्योंकि कंप्लीट करना था। दिस इज डी जनरेट, डी जनरेट, चोर इज फॉर कॉर्डेट्स। ठीक है, डीजनरेट कॉर्डेट्स भी बोला जाता है इनको। अब इनको डीजनरेट कॉर्डेट्स कहते क्यों है, समझ रहे हो बच्चों? डीजनरेट्स का मतलब क्या होता है? जो आगे रीजनरेट नहीं हुए, जिन्होंने आगे डेवलपमेंट नहीं की। तो इनमें होता क्या है कि वो भी रीज़न यही है कि इनमें एडल्ट्स में भी इनके लार्वा के करेक्टर्स होते हैं, राइट। डीजनरेट कॉर्डेट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर एडल्ट एनिमल
also carry larva character. इनका जो एडल्ट होते हैं उसमें भी लार्वा के करेक्टर्स होते हैं बच्चों, इसलिए इनको कहा जाता है डीजनरेट। वैसे तो जब एडल्ट होता है तो उसमें की करेक्टर्स उसके लॉस्ट हो जाने चाहिए, राइट। बात तो मेन यही होती है कि जैसे एडल्ट में हम जाते हैं तो जो लार्वा के की करेक्टर्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाने चाहिए, उसमें दूसरे करेक्टर्स डेवलप कर जाने चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि एडल्ट में भी लार्वा के करेक्टर्स होते हैं, जो कि लार्वा के उनसे कैरी करता है की करेक्टर्स। दोनों ही चीज़ें एक ही है डीजनरेट कोरोडेट्स और ब्लूप्रिंट्स कहा जाता है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली एग्जाम्स में पूछ लेता है व्हाई दीज आर कॉल्ड ब्लूप्रिंट्स, बिकॉज इसके एडल्ट्स में भी इनके कोरोडेट्स के की करेक्टर्स होते हैं और लार्वा के एडल्ट्स में करेक्टर लेके जाता है, इसलिए इनको डीजनरेट। आगे डेवलप नहीं किए अपने करेक्टर, जो लार्वा से चले आ रहे हैं वो ही। तो ये ब्लूप्रिंट है डीजनरेट कोरोडेट्स, दोनों सेफेलोकोरोडेट्स को ही बोला जाता है। सो रियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बिल्कुल भी मगअप और ये करने की जरूरत नहीं है, सेफेलोकोरोडेट्स में है भैया, सीधी सी बात है। इसमें लार्वा के करेक्टर एड ले जाएगा, इसीलिए इसको स्पेसिफिक नाम भी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब फोर्थ वन इज ओरसर। ओरसर से याद रखना है बच्चों, ओरल सिराए, ओरल सिराए, ओरल सिराए बोल दो बच्चों, या फिर बक्कल सिराए, बक्कल सिराए। बच्चों मैंने इसका जब डायग्राम बनाया था तो मैंने बहुत ही क्लियरली समझाया था। इसका जो माउथ होता है आगे, उसमें एक हुड होता है, उभरा हुआ सा हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड ओरल हुड। उसमें ओरल सिराए होते हैं, राइट। लाइक जैसे इसका ये माउथ होता है, माउथ बच्चों इसका वेंट्रल होता है, आगे से इसका लेंसलेट्स टाइप का ऐसे एरिया होता है, यहाँ पे इसका ओरल हुड होता है और उसमें ऐसे ओरल सिराए बनाए थे मैंने। ये ओरल हुड था, यहाँ से इसकी बॉडी ऐसे लेंस शेप की हो जाती है, ये ओरल सिराए बोला जाता है। क्योंकि ओरल हुड पे होते हैं इसलिए दीज आर कॉल्ड ओरल सिराए, राइट बच्चों। बक्कल सिराए भी बोला जाता है। दीज आर पेपिलरी receptor present on oral hood। फंक्शन क्या है बच्चों? अब ये है तो इनका कुछ फंक्शन भी होगा, राइट। अब ये बने हैं तो इनका फंक्शन भी होगा। यस बच्चों, इनका फंक्शन क्या होगा? माउथ में ही बने हैं सीरिया टाइप के। अगर हम लोगों ने यूरोकोडेट्स वाला लेक्चर आप लोगों ने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो यू कैन गो इन माई चैनल एंड वॉच देयर। मैंने बताया था कि सीलिया का फंक्शन होता है, बिग जो चीज़ आती है खाने के लिए उसको वो वापस कर देता है कि गो फ्रॉम देयर। बिग चीज़ को हम नहीं ले सकते भैया, कैपेसिटी से बड़ा आएगा तो उससे कैसे लेंगे? तो ओरल सिराई का यहाँ पे वही फंक्शन होता है। इट प्रिवेंट, इट क्या दीज होते हैं बच्चों, ओरल सिलाई प्रेजेंट ओरल हुड, ये होते हैं 10 to 11 पेयर, जोड़ों में होते हैं 10 to 11 पेयर, ठीक है। दीज प्रिवेंट एंट्री ऑफ लार्ज एनिमल फूड इनसाइड ओरल कैविटी। लार्ज वाले को अंदर ही नहीं जाने देती, ज़रूरत क्या, कैपेसिटी से बढ़ा जाएगा तो कैसे करो। अब हमारे माउथ नॉर्मल आई से रिलेट करके देखो, जितना हमारा मुंह खुल सकते हैं हम उतनी चीज़ तो खा सकते हैं, अगर उससे बड़ी खाएंगे तो वो खुला ही रह जाएगा। हम उसे बंद करके च्यू तो कर ही नहीं सकते ना, चबा तो सकते नहीं। वो अलग बात है कि इनके पास जबड़ा नहीं होता, लेकिन बड़ी चीज़ जाएगी तो बच्चों इनमें फंस जाएगी, समझ रहे हो। क्योंकि इनको तो फिल्टर फीडिंग करके अंदर जाना है, माउथ से ज़्यादा बड़ी चीज़ तो ये भी नहीं ले सकते। ओरल सिराई का यही फंक्शन होता है बच्चों, वो प्रिवेंट कर देता है सारी चीज़ को, ठीक है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है क्या? प्रोटेक्ट का मतलब है देयर, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटेक्ट मैंने लिखा है प्रोटोनेफ्रीडिया के लिए। प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया,
प्रोटोनेफ्रीडिया बोल दो बच्चों, या फिर हेड्स चेक नेफ्रीडिया। इसे प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं और हेड्स चेक नेफ्रीडिया भी बोलते हैं, राइट। अब इसे प्रोटोनेफ्रीडिया या हेड्स चेक नेफ्रीडिया क्यों बोलते हैं, इसका भी रीज़न है बच्चों। ये होता है एक्सक्रेशन के लिए। यस, अगर आप लोगों ने नन कोडेट्स पढ़ा हो या कहीं पर भी देखा होगा, अभी तक मैंने तो नहीं पढ़ा है, उसमें होता है कि नेफ्रीडिया क्या करते हैं, एक्सक्रेशन का काम करती है, राइट। तो ये प्रोटोनेफ्रीडिया इसमें इसीलिए होती है। अच्छा, हमने लोग यूरोकोडेट्स में देखा था, उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं था एक्सक्रेशन के लिए, उसमें न्यूरल ग्लैंड से ही एक्सक्रेशन हो जाता था। इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। दीज आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है एंड हेल्प इन एक्सक्रेशन। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लाइकेज यहाँ पे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें फिर एक बल्ब्स टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, यहाँ पे शेल होती है ऐसे फिंगर्स से टाइप के। इन्हें बच्चों सोलेनोसाइट्स बोलते हैं, सोलेनोसाइट्स। और ये डक्ट बन जाती है नेफ्री, इसे जो पोर बन गया इसे बोलेंगे नेफ्रीडियोपोर। और बच्चों ये पूरी बहुत सारी इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, यहाँ से बना एक पूरा, यहाँ से बना, तो ये पूरा का पूरा जब स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा, ये पूरा मिलके नेफ्रीडिया बनाता है, राइट। तो पूरी एक में इस बन गया सोलेनोसाइट्स। तो इसमें एग्जाम्स में ये भी समटाइम्स पूछ लेते हैं, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन सेफेलोकोडेट्स इज सोलेनोसाइट्स। तो ये भी सही है, क्योंकि सोलेनोसाइट्स जो इसका एक स्पेसिफिक यूनिट है, इसकी पूरी यूनिट्स मिलके नेफ्रीडियो बनाएंगे, राइट। तो यही इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम के नेफ्रीडियो, इसी के लिए ही मैंने लिखा होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है इसके लिए। मिटा दो बच्चों, राइट। चलो जी, हम लोगों ने इतना सब कुछ देख लिया कि इसमें ये सब कुछ होता है। एक्सक्रीटरी मैटर भी हम लोगों ने देख लिया इसका। इन्हें की डीजनरेट कोर्डेट्स भी कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि लार्वा के करैक्टर को ही एडल्ट में ले जाते हैं, ठीक है जी। इनको ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोर्डेट्स के जो सारे की करैक्टर्स होते हैं वो एडल्ट्स में ले जाती हैं। चलिए जी, ये भी हमें पता चल गया। ये बोरो करके रहती है सैंड में, ये भी हम लोगों ने जान लिया इसके इस चीज़ों से ही, ठीक है बच्चों। अब हम आ गए हैं माइटोमी। अब माइटोमी का क्या मतलब है बच्चों? 6 इज माइटोमी। माइटोमी का मतलब है मयोटोमा, मयोटोमा या फिर मयोमियर्स। बच्चों डायग्राम्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्टली गो देयर एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड अबाउट द डायग्राम। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। वो मयोटोमा और मयोमर्स क्या होते हैं, एक्चुअली दीज आर मस्क्यूलर प्लेट्स टाइप का होता है। दीज आर लाइक इज ट्रायंगुलर शेप के, पूरा कट नहीं होता है, ट्रायंगुलर शेप के लाइक इज ऐसे होते हैं। दीज आर मस्क्यूलर बैंड्स, मस्क्यूलर बैंड्स होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं बच्चों? पहली बात तो ये प्रेजेंट होते हैं इन लैटेरल साइड ऑफ बॉडी, बॉडी की लेटरल साइड्स में होती है। इस तरह के एनिमल्स होता है वो बच्चों, जैसे कि हमारा हाथ है, पूरा मोटा नहीं होता, पतला सा होता है बेचारा, लाइक इट लेटरल साइड, गोल सिलेंड्रिकल नहीं होता, चिपका हुआ जैसे हाथ में इधर। तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे लेटरल साइड में, आगे पीछे दोनों तरफ लेटरल साइड्स में। तो पोजीशंस भी पूछ ली जाती है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये लेटरल साइड्स में बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लेटरल साइड्स में बच्चों। अब ये क्या करते हैं, ये इतने उसकी ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है तो ये दिखते हैं, विजिबल होते हैं, विजिबिलिटी, विजिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी। पता है
इन एनिमल्स की भी बॉडी भी जो ट्रांसपेरेंट होती है, पता है कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, अजीब से लगता है, लेकिन पॉलोथीन के अंदर उनका सामान डाल गया, पूरा सिस्टम, इसका मस्कुलर सिस्टम इनका दिखाई देता है, विजिबल्स होते हैं। तो बच्चों हमें इससे क्या पता चला, इसकी पूरी बॉडी जो बनी होती है, लाइक इसमें थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, फर्स्टली गो देयर एंड वॉच दिस। ओरल हुड होते हैं यहाँ पर, यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर, डोर्सल नर्व कोड बनी थी, फेरेंजियल गिल्स व्हील ऑर्गन होता है, यहाँ पे इसकी फेरिंग्स थी और यहाँ पे इसका एनस एरिया था। तो बच्चों यहाँ पे ऐसे बने होते हैं ये मस्क्यूलर बैंड्स, टेल में भी जाके होते हैं, दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं बाहर से। आउटर एनिमल्स को अगर बाहर से देखा जाएगा तो ये विजिबल होते हैं, विजिबल होते हैं फ्रॉम आउटसाइड। और बच्चों इसका क्या मतलब होगा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ निकल के आ जाता है। इन एनिमल्स में इसका मतलब मस्क्यूलर्स आर नॉट रेगुलर, मस्क्यूलर आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। यस, मसल्स एक के ऊपर एक लेयर बन गई ना, दैट्स मीन यहीं से तो क्वेश्चंस निकाल लेते हैं बच्चों एग्जामिनर। मसल्स आर प्रेजेंट इन सेगमेंटल फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि मसल सेगमेंटल फॉर्म में होते हैं। जैसे हम लोगों की पूरी बॉडी में यहाँ से पूरी लंबी मसल्स हुए, ऐसा नहीं होता इनमें, मसल सेगमेंट्स के रूप में बनाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये मयोमर्स जो पूरा एक सेगमेंट्स होता है एंड वन सेगमेंट कॉल्ड मयोमा, मयोमर्स, उसे मयोमर्स बोलते हैं, एक सेगमेंट्स को इसके। पूरी की पूरी कैसे बना ना मसल्स से, फिर यहाँ से दूसरी मसल्स आ जाती है, तो यहाँ से जो पूरा एंड हुआ, इसको पूरा का पूरा एरिया जो बना, इसे मयोमर्स बोलते हैं। है ना इंटरेस्टिंग, मूव कर रहे। अब मसल्स तो मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, फंक्शंस यही होगा, हेल्प इन मूवमेंट। नो डाउट बच्चों, ये तो बताओ ना बताओ, आप लोगों को समझ ही जाना चाहिए, क्योंकि खाली स्केलेटन मूव नहीं कर सकता विदाउट मसल्स। मसल्स में ही नर्व्स आती हैं जिनसे मैसेजेस मिलता है कि भागो। स्केलेटन अकेला मूव नहीं कर सकता, मसल्स हेल्प करती हैं। हो गया बच्चों, यहाँ पे माइटोमी भी हो गया। अब तुम्हारा क्या होगा, कालिया है बच्चों। इस कालिया का क्या होगा, कालिया इज फॉर कोलिकर पिट, कोलिकर पिट। पिट समझते हो बच्चों, बायोलॉजी में पिट किसे कहते हैं, पिट बोलते हैं, वैसे तो नॉर्मली पिट गड्ढे को बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी में गड्ढा नहीं होता, इसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, राइट। एक्चुअली दिस इज डिप्रेशन, दबा हुआ हिस्सा। यस, दिस इज डिप्रेशन present at anterior end of cerebral vesicles। जो सेरेब्रल वेसिकल्स होते हैं, समझ रहे हो ना बच्चों, ये पूरा का पूरा इसका यहाँ पे डोर्सल होलो नर्व्स कोड चला गया है। पीछे जाता जाता तो बच्चों ये टैपर कर जाता है ना, ये आगे का यहीं से तो ये सेरेब्रल एरिया है जिससे बाद में ब्रेन भी बनता है वर्टिब्रेट्स में जाके। तो यहीं के आगे के हिस्से पर इसमें एक छोटा सा डिप्रेशन टाइप का होता है, गड्ढा टाइप का होता है, उसे कोलिकर पिट बोलते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये। और फंक्शन क्या है बच्चों, व्हाट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। फंक्शन बताओ, कोई बच्चा बताएगा। इंटेलिजेंट बच्चों ने तो बता भी दिया होगा, मैम आप क्या हमें बताने वाले बन रहे हो, हमें तो पहले ही पता है, हम तो पहले इंटेलिजेंट है। मैं मानती हूँ बच्चों आप लोग इंटेलिजेंट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा ना। यस, इसका फंक्शन होता है इट हेल्प इन स्मेल। यस, ये एनिमल में भी स्मेल का काम करती है देने का। थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। यूरोकोडिट्स पे भी हमने स्टेटोसाइट्स पढ़े थे, ओसेलीज पढ़ी थी, जो ओसेलीज उनमें
स्मेल का काम करती है और स्टेटोसाइड को बैलेंस देने का काम करती है। तो इसमें ये फंक्शन कोलिकर्पिड्स करते हैं, राइट बच्चों? रब कर दूं? गुड। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया भाई, इन एनिमल्स में काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं। मयोमर्स नहीं थे यूरोकोडेट्स में, कोलिकर्पिड्स नहीं था, ठीक है। ओरल सिराई भी नहीं थे, उनमें सीलिया थे। कितनी सारी चीज़ें डिफरेंस में आ जाती हैं। मैम आपने हमें उस वक्त डिफरेंस में तो पढ़ाया नहीं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जब आपने लेक्चर्स पढ़ा होगा। तो बच्चे ऐसे तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें नहीं है, समझ रहे हो? जब आपको डिफरेंस बता रही थी उसमें वो चीज़ें थी जो उसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक करेक्टर इसके है। आपको डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर 5 नंबर का है तो आप उसको लिख देना जो मैंने करा रखे हैं डिफरेंस। अगर ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो ये भी उठा के डाल देना क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो याद करने से मतलब है ना। वैन में से हमें बच्चों याद रखना है, वैन इज फॉर व्हील ऑर्गन, व्हील ऑर्गन, और में इसे ऑर्गन ऑफ मूलर भी बोलते हैं। अब ये क्या बला है जो मूली जैसा आ गया? ये क्या बला आ गया बच्चों? व्हील ऑर्गन। आप लोगों ने रियल में अगर डायग्राम्स नहीं देखा तो फर्स्टली गो देयर एंड वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि उसमें मैंने बनाया हुआ है कि व्हील ऑर्गन एक रोटेटरी ऑर्गन होता है और ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ए रोटेटरी organ present in oral cavity। होता है, फूड्स को लेके जाता है। इट कंटेन 11, 12 to 13 पेयर ऑफ सीलिया। इसके आगे के हिस्से में सीलिया भी होते हैं। देखो बच्चों ऐसे होता है, जैसे यहाँ से फूड ले गए, यहाँ पे सीलिया हो गए, यहाँ से उसका माउथ से फूड जा रहा है। इसमें फेरिंग्स से पहले ही होता है, फेरेंजियल गिल्स यहाँ से शुरू होते हैं, रोटेटरी ऑर्गन उससे पहले प्रेजेंट होता है। यहाँ से जब माउथ में ओरल हुड बन गया है यहाँ का, उसका ऐसे यहाँ से फूड जा रहा है, ये सिराई बन गई। हम ऐसे ऑर्गन अगर मान के चल रहे हैं तो ये यहाँ सिलाई से जो होता है यहीं से होता है, उसके फेरिंग्स से पहले प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है बताओ? और व्हील से पता चला, व्हील कैसे घूमता है, गाड़ी का गोल 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 घूमता है, वैसे ही ये घूमता है। ऐसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो ऐसे ऐसे गोल घूमने से क्या होता है बच्चों? करंट। यस, इससे क्या होता है? वाटर करंट प्रोड्यूस होता है जो कैरी करता है फूड, जहाँ भी इसके आसपास का फूड होगा घूमते घूमते इसके माउथ में आ जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग हुआ ना। व्हील ऑर्गन अपने आप घूमता रहता है। फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन व्हील ऑर्गन का बच्चों ये स्पेसिफिक फंक्शंस भी आ जाते हैं असर्शन और रीजंस में, इसलिए वी शुड नो अबाउट द फंक्शन। फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोड्यूस वाटर करंट टू कैरी food particle into oral cavity। गोल गोल घूम रहा है, कोई चीज़ देखी है आपने कभी ऐसे गोल गोल घुमा के, जो उसके सेंटर में कुछ भी उसके सराउंडिंग में होता है। अब ये क्यों जाती है? बट वाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ। कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो कोई चीज़ घूमते घूमते सेंटर में क्यों जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों फिजिक्स भी तो हम पढ़ते हैं, सेंटर में कौन सी फोर्स होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल तो बाहर थ्रो करती है ना, सेंट्रीपिटल तो सेंटर में लेकर आती है। ये व्हील ऑर्गन गोल गोल घूम रहा है तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स उसको वहीं पे ले आएगी। बच्चों सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, फिजिक्स भी। अच्छा फाइंड से हमें याद रखना है बच्चों फिन्स। बस डी हटा देना, फिन याद रहेगा, फिन्स। अब लो भाई इनमें फिन्स भी हो गए, फिश से पहले ही फिन्स प्रेजेंट हो गए। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फिश से पहले भी फिन्स होते हैं भैया, सेफेलोपोडेट्स में होते हैं, पेयर्स में नहीं होते। दे हैव 3 फिन्स। एक स्पेसिफिक बात है बच्चों, 3 फिन्स है, 3 पेयर ऑफ फिन्स नहीं होते, समझ रहे हो? 3 फिन्स होते हैं,
3 पेयर ऑफ फिन्स नहीं होते। सबसे पहला कौन सा होता है? नंबर 1, जिसे हम कहते हैं डोर्सल फिन, या फिर सेंट्रल फिन भी बोलते हैं बच्चों इसको। सेंट्रल फिन्स, फिन्स नहीं है, फिन ही है, एक ही है बच्चों। ये भी एक है, सब 3 है, 3 अलग अलग तरीके के, 3 एक एक ही है। और ये डोर्सल फिन्स की खास बात क्या है बच्चों? एंटीरियर से लेके बिल्कुल लास्ट में है डायग्राम्स में, जहाँ पे अगर एनिमल यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो पीछे तक होता है। ठीक है, डायग्राम्स में बहुत इजीली समझाया हुआ है मैंने। सेंट्रल फिन्स क्या होता है? इट इज एक्चुअली है क्या? इट इज आउट ग्रोथ ऑफ स्किन, स्किन से ही बन गया है, आउट ग्रोथ ऑफ स्किन। चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है, अब पता चल जाए कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है भैया। ये प्रेजेंट फ्रॉम एंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर, पूरे एंड पे होता है। और अगर हम बोले तो होल बॉडी, पूरी बॉडी लेंथ पे, बॉडी लेंथ जहां तक उसके एनिमल की बॉडी होती है पूरे पे प्रेजेंट होता है। समझ गए? अब ये स्किन का बनाओ, थोड़ा सा दिमाग यहाँ आ जाए कि आउटग्रोथ स्किन है तो क्या ये इसे स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है? जरूरत होती है बच्चों। इट हैज 1 रो ऑफ मस्क्यूलर बोलो, ये स्केलेटन का होता है एक्चुअली, स्केलेटल एलिमेंट्स कोल्ड, क्या बोलते हैं इनको? फिन्स रेज होती है, ऐसे ट्रायंगुलर टाइप की होती है। यहाँ पे ये फिन्स प्रेजेंट है बॉडी में, मान के चलो यहाँ से पूरी एनिमल की बॉडी है, नीचे से जो वो खा पी रहा है, तो ये ऊपर के फिन्स को फिन्स रे क्या करती है? सपोर्ट देने का काम करती हैं। लेकिन सिर्फ 1 रो है डोर्सल फिन्स में, याद रखना 1 रो। सेकंड 1 भी फिन्स होता है बच्चों, डोर्सल के बाद सेकंड 1 फिन होता है इसका वेंट्रल फिन भी होता है बच्चों इसमें, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अब ये वेंट्रल कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चों? यस, प्रेजेंट फ्रॉम, जहाँ इसका एट्रियोपोर खुलता है ना, एट्रियोपोर टू एनस एरिया, और बिफोर टेल के जहाँ स्टार्ट होती है, टेल से स्टार्ट होने से पहले एनस एरिया खुल जाता है। और टेल जहाँ से स्टार्ट होती है, या तो ये बोल दो कि भैया टेल जहाँ से स्टार्ट हुई उससे पहले प्रेजेंट है, या भैया जहाँ पे एनस एरिया खुलता है वहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पर भी आपको बोलना है। लेकिन ये पूरी बॉडी में नीचे नहीं प्रेजेंट होता बच्चों, ये नीचे जो प्रेजेंट होता है एट्रियोपोल जो खुलता है। एट्रियोपोल कहाँ खुलता है? अप्रोक्स मिडल में खुलता है, मिडल से लेके बिल्कुल जहाँ पे टेल स्टार्ट होता है उसके नीचे के हिस्से में होता है। और इसकी खास बात पता है क्या बच्चों? इट हैज़, इसमें 2 रोज होती है बच्चों, 2 रोज ऑफ किसकी? फिन्स रे की। यस, फिन्स रेज। लो भैया, डोर्सल पूरी बॉडी में प्रेजेंट था, फिर भी वो सिंगल रो से काम चला रहा था, और ये सिर्फ नीचे छोटे से एरिया में फिर भी 2 रोज के है ना। इंटरेस्टिंग बच्चे, यहाँ से मिटा दो इसको, नीचे का शायद दिखेगा नहीं। चलिए, हम लोगों ने उतार लिया फिन्स। अब बच्चे सोच रहे हैं फिन्स तो हमने 3 लिखे हैं, बताए 2। अरे नहीं भाई, तीसरा भी बताएंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम तीसरे को? तीसरा तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे सोच रहे हो क्या ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं थे? ये जो आप हमें पढ़ाए जा रहे हो ऐसे ही क्या ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं थे? ये भी थे भैया इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट। चलो, थर्ड 1 को बोलते हैं कोडल फिन्स। कोडल क्यों बोला बच्चों? I told you so many times. Cephalohead, caudal tail. Caudal का मतलब टेल पर प्रेजेंट है। यस, थोड़ा सा फन के साथ पढ़ते हैं ना।
इट इज, चल क्यों नहीं रहा, प्रेजेंट ओवर टेल, ये टेल पर प्रेजेंट होता है भाई, समझ रहे हो, ये टेल पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कोडल फिन्स बोला जाता है, राइट। और क्या बच्चों इससे सपोर्ट की जरूरत है? नो, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय फिन रेज। अब ऐसी क्या बात हो गई कि इसे सपोर्ट नहीं मिला, बेचारे की सुंदर सी टेल बिना सपोर्ट के छोड़ दिया। बच्चों अगर इसमें आपने डायग्राम देखा हो, नहीं देखा हो तो गो इन वॉच। ऐसे मसल सेगमेंट्स होते हैं बच्चे बहुत सारे, तो सोच रहे हैं क्या मैम बिना डायग्राम्स के हम नहीं पढ़ सकते? पढ़ तो सकते हैं, अंडरस्टैंड अच्छे से नहीं कर सकते, समझ रहे हो? इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि डायग्राम्स जरूर समझना चाहिए। इसमें क्या होता है, फिन्स रेज नहीं है, लेकिन देखो मयोमर्स है ना, मसल सेगमेंट्स हैं, फिन्स रे है, बिकॉज हैव मयोटोम, या फिर मयोमर्स। कुछ बच्चों को बुरा लगेगा कि मयोमर्स नहीं लिखा, लिख देते हैं भैया, बुरा मत मानना प्लीज, मयोमर्स बोल लिख देते हैं। ऊपर से टेल भी हम लोगों को पता है, और इम्पोर्टेंट सेक्शन यस नोटोकोड। जब नोटोकोड सपोर्ट देने के लिए तो भैया उसे किसी सपोर्ट की जरूरत है, कोऑर्डिनेट्स में पूरा सपोर्ट नोटोकोड देती आ रही है। तो ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है बिकॉज दे हैव मयोमर्स एटॉमी प्लस नोटोकोड। लो भाई ये भी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यूज में। दोनों फिन्स में है, इसमें नहीं है, वाई? अब कुछ बच्चे सोचेंगे ये क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं, कहीं तो बना नहीं, वैसे ही बता रही हूँ मैं। अरे भैया अभी नहीं बना तो फ्यूचर में बन जाएगा, एग्जामिनर को थोड़ी पता है। अब एग्जामिनर अगर उन्हीं क्वेश्चन से थक गया तो किसी दिन वो इस क्वेश्चन को भी उठा सकता है। अब ये 24 कैरेट क्या है भाई, क्या वाला है ये? फिन्स हो गए हमारे। 10 था बच्चों, अब हमारे 10 पे आ गए हैं हम लोग। 24 कैरेट गोल्ड, अरे मैम इतना सारा गोल्ड हमें दे दो भैया, मैम कोई दे दो। 24 कैरेट गोल्ड, एक्चुअली कैरेट सिर्फ कनेक्शन के लिए है, दिस इज 24 पेयर गोल्ड से बच्चों याद रखना है गोनेड्स। इस एनिमल्स में 24 पेयर गोनेड्स होते हैं, लाइक इस ऐसे ही एनिमल है, 24 की लेयर नीचे होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स के नीचे होते हैं, फेरिंग्स एरिया में सबसे नीचे, 24 इधर। 24 लिखा था बच्चों मैंने, मैं भी 24 बोले जा रही हूँ। गोल्ड कितने कैरेट का होता है बच्चों? 26 सॉरी, अगर 24 से मैंने गलती से लिख दिया, दीज आर 26 कैरेट, इसीलिए गोल्ड से बताया था मैंने, क्योंकि कैरेट कितना, गोल्ड को हम 26 कैरेट में गिनते हैं ना। तो 26 पेयर गोनेड्स होते हैं बच्चों, 26 इधर और 26 उधर। लो भाई कितने सारे गोनेड्स हो गए, गोनेड्स हैं 26, और प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्रेजेंट इन लैटेरल साइड। और बच्चों ये जो 26 पेयर गोनेड्स है ये ओपन कहाँ होते हैं? मैंने डायग्राम्स में बताया था, यस, जो इनकी गोनोडक्ट्स होती हैं, गोनोडक्ट्स ओपन इन एट्रियम कैविटी। यस, ये तो हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया था प्रोटोकोल जब हम पढ़ रहे थे। एट्रियम कैविटी मीन्स क्या होता है? स्पर्म्स एंड ओवम, ओवियम come outside through एट्रियोपोर। यस, एट्रियोपोर के थ्रू बाहर निकलते हैं। एनस एरिया इसमें डिफरेंट होता है बच्चों, ये एक स्पेसिफिक बात है, उससे बिल्कुल अलग यूरोकोडेट से। अब तो सिर्फ फ्री बचा है बच्चों, और फ्री मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दिस इज वन फॉर फ्री स्विमिंग। यस, लार्वा, इनमें भी फ्री स्विमिंग लार्वा होता है।
मैम ये तो आपने पूरे प्रोटोकोडेट्स में बता दिया था। अब बता दिया था बच्चों प्रोटोकोडेट्स में इनमें भी होता है, चलो इसमें भी बता देते हैं। अगर किसी ने प्रोटोकोडेट्स का लेक्चर नहीं देखा, वो सिर्फ यही देख रहा है, तो उसे भी पता होना चाहिए ना। These have free swimming larva। ठीक है बच्चों, चलिए जी, यहाँ पे हो गया। इनमें जितने भी ये जो मैंने ट्रिक बताई थी, इनका मतलब यही है, इन्हीं मतलब के लिए मैंने ट्रिक बनाई थी। तो बच्चों आई होप कि अगर आप ये सिंपल सी बात याद करेंगे कि हमें सफल चोर को कैसे पकड़ना है, या तो बोरो कर लो एक ब्लू डॉग को, या फिर ओर्सर प्रोटेक्ट कर लो माई टॉमी कालिया को। इफ़ यू व्हेन यू मे फाइंड, अगर आपको मिल जाए 26 कैरेट गोल्ड फ्री। तो ये ट्रिक बस इनके जनरल करेक्टर्स के लिए याद करने के लिए बताई थी। मेरे ख्याल से इतना भारी नहीं है, प्लीज़ रिवाइज इट इज़ 5 टाइम्स, 5 मिनट के लिए रिवीजन कर लेना, सारे करेक्टर्स याद हो जाएंगे। आई होप कि लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल हो बच्चों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेफेलोकोडेट्स की क्लासिफिकेशंस, यस, और उसमें उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसके एग्जाम्पल्स, वो भी ट्रिक के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।